राजा उत्तानपाद की धर्म पत्नी है सुनीति। धन धान्य वैभव से खूब धन धान्य संपत्ति संपदा वैभव सब कुछ राजा के पास है, लेकिन पुत्राभाव में राजा दुखी है। संतान के अभाव में पत्नी ने समझाया कि आप दुखी मत होइए और आपका यदि यहाँ मन नहीं लग रहा है तो आप कहीं बाहर घूम के आओ। कथा ऐसी आती है कि महाराज सोलह वर्ष की सुंदर सी कन्या से हुई है जिसका नाम है सुरुचि, और इनका मन बहक गया, मन इनका बेकल व्याकुल हो गया और उससे कहा कि तुम बहुत सुंदर हो और मैं तो ये चाहता हूं कि तुम मुझसे विवाह कर लो। अब ये तो मान गई। सुरुचि से राजा का विवाह हुआ। बड़ी पत्नी है सुनीति और छोटी पत्नी है सुरुचि। सुरुचि के पुत्र हुए हैं उत्तम और सुनीति के पुत्र हुए हैं ध्रुव। क्या नाम है? भक्त ध्रुव का नाम तो आप सबने सुना ही होगा। कहते हैं बचपन में ही वो सुरुचि से कुछ ऐसा विवाद हो गया राजा का कि सुरुचि ने राजा से दुराग्रह किया कि या तो मुझे रखिए या सुनीति को रखिए घर में, अगर ये यहां रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी। महाराज उत्तानपाद ने सुनीति को बुलाया। सुनीति ने हाथ जोड़े और कहा कि आप कुछ मत कहिए, मैं चली जाऊंगी। यद्यपि मेरे पुत्र की उम्र अभी 1 वर्ष की है और 1 वर्ष का बच्चा कितना छोटा होता है, तो मेरा बालक भले ही छोटा है, लेकिन हे महाराज मैं चली जाऊंगी, आप यहाँ अच्छी ढंग से सुरुचि के साथ आप रहिए, मैं निकल जाऊंगी। जंगल में जाकर के, वन में जाकर के मैं कुटिया बना करके रहूंगी और वहीं इस बालक का संरक्षण करूंगी। महाराज मैं जा रही हूं, आप एक बार मेरा झोला, ये बैग चेक कर लो कि न कोई संपत्ति लेके जा रही हूं, न मैं आपकी भूमि लेके जा रही हूं, न मैं कोई आपका महत्वपूर्ण कोई डॉक्यूमेंट्स लेके जा रही हूं, और महाराज कोई ज्वेलरी भी लेके नहीं जा रही, मैं आपका कुछ नहीं लेके जा रही हूं, केवल आपकी संतान लेकर के जा रही हूं, और वह भी इस वचन के साथ लेकर के जा रही हूं कि जब आपके पुत्र को आपको वापस करूंगी तो आपका यह बालक आप जितना ही योद्धा होगा, आप जितना ही ज्ञानी होगा, आप जितना ही योग्य होगा। इस वचन के साथ मैं इसको ले जा रही हूं। सुनीति जंगल में रहने लगी हैं। ध्रुव की उम्र 5 वर्ष की हुई और 5 वर्ष की उम्र होते ही राजकुमार ध्रुव ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, मेरे साथ खेलने वाले हर बच्चे के पिताजी हैं, मुझे मेरे पिता नजर नहीं आते हैं, क्या मेरे पिता इस पृथ्वी पर नहीं हैं? और यदि मेरे पिता इस पृथ्वी पर नहीं हैं तो क्षमा करना मां, मैंने तो आपको मांग भरते भी देखा है, मैंने तो आपको हाथों में चूड़ी पहनते भी देखा है, मैंने तो आपको पैरों में बिछुआ पहनते भी देखा है। माने सौभाग्य के जितने चिन्ह हैं, एक सौभाग्य कांक्षणी, एक सौभाग्यवती महिला जिन जिन चिन्हों को धारण करती है वो तो सारे चिन्ह
आपके ऊपर दिखाई देते हैं, तो यदि मेरे पिता हैं तो कहाँ हैं, मेरे पास क्यों नहीं है? बच्चे ने जिज्ञासा करी। और भैया ये पहचान का संकट बड़ा खतरनाक है, आइडेंटिटी का संकट, पहचान का संकट। आप देख लीजिए वर्तमान समय में देश में जितनी लड़ाइयां हो रही हैं आइडेंटिटी की ही हो रही हैं, जितने द्वंद्व हैं सब पहचान के हैं। तुम कौन हो, मैं कौन हूं, कौन श्रेष्ठ है, कौन मूर्ख है, कौन पढ़ा लिखा है, कौन अज्ञानी है, इसी पर झगड़े हो रहे हैं। कहां है मेरा पिता? तो सुनीति ने अपने बालक की जब बात सुनी, बंधुओं, राजा उत्तानपाद के महलों की तरफ इशारा करके सुनीति ने कहा कि बेटा तुझे ये महल दिखाई दे रहे हैं? हाँ हाँ। तू जानता है ये किसके महल हैं? तो 5 वर्ष का बालक अपनी माँ से बोला, माँ मैं जानता हूं कि ये महल तो महाराज उत्तानपाद के हैं। अपने बच्चे से जब पहली बार उसके मुंह से उसके पिता का नाम सुना तो सुनीति चौंक गई और मुस्कुरा करके बोली, अच्छा तो तू महाराज उत्तानपाद के बारे में जानता है? हाँ माँ, मैंने तो उनके बारे में बहुत कुछ सुन रखा है। क्या सुन रखा है? क्या सुन रखा है तूने? बोले मैया मैंने तो उनके बारे में यह भी सुन रखा है कि महाराज उत्तानपाद बड़े योद्धा हैं। तो सुनीति मुस्कुराई, अच्छा और क्या सुन रखा है? तो ध्रुव ने कहा, मैया मैंने तो उनके बारे में यह भी सुन रखा है कि महाराज उत्तानपाद की एक बड़ी पत्नी थी जिसका उन्होंने त्याग कर दिया है। अच्छा और क्या सुन रखा है बेटा? बोले मां मैंने तो ये भी सुन रखा है कि जिस पत्नी का महाराज उत्तानपाद ने परित्याग किया है ना, वो यहीं कहीं जंगल में कुटिया बना करके रह रही है। अब सुनीति की आंखें भर आईं, और क्या सुन रखा है मेरे बच्चे, और क्या सुन रखा है? मां मैंने तो उनके बारे में यह भी सुन रखा है कि जिस पत्नी का उन्होंने त्याग किया था ना, उस पत्नी का एक छोटा बच्चा भी है। अब सुनीति की छाती फटने लगी और दोनों आंखों में आंसू आ गए। अपने बच्चे को अपने गले से लगाया और कहा कि मेरे मुन्ने, मेरे बच्चे, अरे जिस महाराज उत्तानपाद के बारे में तू इतना जानता है ध्रुव, वही महाराज उत्तानपाद ही तेरे पिता हैं, और मैं वही अभागी महिला हूं जिसको तेरे पिता ने छोड़ दिया। पुत्र में लड़ ना पाई, मैं संघर्ष न कर पाई, मैं लड़ना नहीं जानती थी, मुझे विवाद पसंद नहीं थे, मुझे झगड़ा पसंद नहीं था ना। तो ध्रुव ने अपनी मां के हाथ जोड़े और कहा कि मां आज मुझे मेरे पिता के दर्शन करने के लिए जाना है और मैं जाऊंगा, मेरी मैया मुझे आज मत रोकियो। सुनीति की आंखें भर आईं और कहा कि लाला बेटा मैं तुझे नहीं रोकूंगी, चला जा और छीन ले वो अधिकार जो तेरी मां को नहीं दिए गए। मैं तुझे रोकूंगी नहीं, चला जा और प्राप्त कर ले वो अधिकार जिन अधिकारों से तेरी मां को वंचित रखा गया। नन्हा सा बालक आज अपने पिता के महल में जैसे ही प्रवेश किया, सेनापति ने रास्ता रोका, कौन है? तो 5 वर्ष के बालक ध्रुव ने, क्षत्रिय के संस्कार है ना, राजा के संस्कार हैं, तो ध्रुव ने सेनापति को देख करके कहा कि तुम मेरा रास्ता रोकते हो,
जानते नहीं हो मैं महाराज उत्तानपाद का बड़ा पुत्र ध्रुव हूं। जानते नहीं हो मैं इस सत्ता का, इस राज्य का उत्तराधिकारी हूं। मेरा नाम ध्रुव है। सबने रास्ता दे दिया, सबने जाने दिया। और जैसे ही ध्रुव राजा उत्तानपाद की गोद में चढ़ने लगा, सोई छोटी मैया ने, सुनीति ने कड़वे वचन बोल दिए। छोटी मां ने बड़ा भला बुरा कहा कि ध्रुव तू इस राजगद्दी पर नहीं बैठ सकता। तो ध्रुव ने पूछा, मां क्या मैं पिताजी का बेटा नहीं हूं? क्या मैं राजा उत्तानपाद का पुत्र नहीं हूं? क्यों नहीं बैठ सकता मैं? तो सुरुचि मुस्कुरा करके बोली, क्या हुआ, तू राजा का बेटा है। तू इस गद्दी पर इसलिए नहीं बैठ सकता क्योंकि तूने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया। इस राजगद्दी पर वही बैठेगा जिसने मेरे गर्भ से जन्म लिया होगा। ध्रुव ने दोनों हाथ जोड़े और कहा कि मां केवल इतना बता दो कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो सुरुचि ने कहा कि अगर तू चाहता है कि ये राजगद्दी तुझे प्राप्त हो जाए तो मैं तुझे एक उपाय बता रही हूं, चला जा यहां से। करना क्या है? बोले सीधे जाकर के भगवान नारायण को प्रसन्न कर, और भगवान नारायण जब प्रसन्न हो जाएं और तुझसे वरदान मांगने को जब कहें तो भगवान नारायण से एक ही वरदान मांगना कि हे नारायण मुझे सुरुचि के गर्भ से जन्म दे दो। मुझे सुरुचि के गर्भ से जन्म दे दो, यही मांगना। जैसे कोई सोते हुए सांप में डंडा मार दे तो डंडे का प्रहार होते ही जैसे वो सांप लंबी लंबी श्वासें लेने लगता है, ऐसे ही क्षत्रिय स्वभाववश ध्रुव से अपमान सहन न हुआ और लंबी लंबी श्वासें लेने लगे। दौड़ करके अपनी माँ के पास आए, अपनी माँ के चरण पकड़े। माँ केवल इतना बता दे कि नारायण कहाँ रहता है। केवल इतना बता दे मैया कि नारायण कहाँ मिलेगा, कहाँ, क्या पता है उसका, नारायण का एड्रेस बता दे बस, कहाँ मिलेगा नारायण। देखना मेरी माँ, मैं जाऊंगा और वन में जाकर के मैं नारायण की तपस्या करूंगा, नारायण को प्रसन्न करूंगा, और जब नारायण प्रसन्न हो जाएंगे ना तो मैं अपनी छोटी माँ से बदला लूंगा। तो सुनीति की आंखें भर आईं और अपने बच्चे को समझाया कि मेरे मुन्ने, मेरे बच्चे, ध्रुव बेटे, तू घर छोड़ना चाहता है मैं तुझे रोकूंगी नहीं, तू जंगल में जाना चाहता है मैं तुझे रोकूंगी नहीं, तू वन में जाकर के नारायण को प्रसन्न करना चाहता है मैं तुझे रोकूंगी नहीं। लेकिन मेरे मुन्ने, मैं एक बात तुझे समझा रही हूं, एक बात मेरी समझ के जाना। बेटे, बच्चे, मुन्ने, नारायण की तपस्या किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं की जाती है। भगवान का भजन, भगवान की साधना किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं की जाती। आप यदि सुबह 4 बजे जगते हैं, अर्ली मॉर्निंग, आप यदि सुबह 4 बजे जगते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो 8 बजे जग रहे हैं उनको बेवकूफ समझोगे। अच्छा है कि आप 4 बजे जगते हैं, हम आपकी प्रशंसा कर रहे हैं कि भाई बहुत बढ़िया है आप 4 बजे जगो, लेकिन आपको ये अधिकार नहीं है कि आप जो 8 बजे जग रहे हैं उनको बेवकूफ समझें। तो किसी को नीचा दिखाने के लिए आप भक्ति मत करिए।
किसी को नीचा दिखाने के लिए आप साधना मत करिए। कितने ऐसे बैठे हैं जो एकादशी का व्रत कर लें तो दिन भर ढिंडोरा पीटते हैं, आज हमारा एकादशी का व्रत है, आज हमारा है। अरे तुमको मालूम नहीं आज हमारा एकादशी का व्रत है? लाओ जरा जरा साबूदाने की वो खीर लाओ जरा, पी गए। अरे तुझको मालूम नहीं आज हमारा एकादशी का व्रत है, जरा एप्पल देना, एप्पल, खा गए। तुमको मालूम नहीं है आज हमारा एकादशी का व्रत है, जरा केला देना, केला, खा गए। तुमको मालूम नहीं आज हमारा एकादशी का व्रत है, जरा मखाने देना, खा गए। अरे राम राम राम, ये कैसा व्रत है भाई, दिन भर खा रहे हो, तो ये कैसा व्रत है? और कुछ लोग तो ऐसा व्रत करते हैं दिन भर खाते रहते हैं, तो जो अन्न खाने वाले लोग भी हैं वो भी ये सोचते हैं कि इससे बढ़िया तो हम भी व्रत ही रह जाते। ये तो माल खा रहे हैं, ये तो बढ़िया बादाम और बढ़िया काजू और ये न जाने क्या क्या व्रत में आप खाते हैं, तो हम तो अगर व्रत ही रह जाते तो ज्यादा बढ़िया था। ये व्रत न रह के हम तो केवल रोटी से ही माथा पीट रहे हैं, असली माल तो ये व्रत वाले खा रहे हैं। खीर तो इनको मिल रही है, दूध तो इनको मिल रहा है। बहनों मैं ये कहना चाहता हूं, आप बहुत अच्छी हैं, आप ध्यान से सुनो ये बात। मैं ये कहना चाहता हूं व्रत का मतलब है कि जिस दिन व्रत हो उस दिन कम खाइए, माने फलाहार भी अगर करना है तो ठूस ठूस के नहीं भरना है, उस दिन कम खाओ। जिस दिन व्रत हो उस दिन कम सोना है, नोट कर लो ये बात। जिस दिन व्रत हो उस दिन कम सोना है, कम खाना है और कम बोलना है। ये तीन चीज नोट कर लो। जिस दिन आपका व्रत हो उस दिन कम खाइए, कम सोइए और कम बोलिए। और मैं तो ये कह दूं कि अगर हो जाए तो जिस दिन आपका व्रत हो उस दिन मौन हो जाइए। कर सकती हैं मेरी बहनें? कठिन तो है आपके लिए, आपके लिए बड़ा कठिन है। हमारी बहनें बोले बगैर रह जाएं ये तो ब्रेकिंग न्यूज है? लेकिन असंभव नहीं है, कठिन है, असंभव नहीं है। मौन हो जाइए मैया, मौन हो जाइए, कोशिश तो करिए। एक मैया तो ऐसी मौन थी, तो मैंने पूछा कि अम्मा बोल नहीं रही? बोले आज व्रत है इनका, मौन है आज। तो आप आश्चर्य करेंगे कि वो जीभ से तो मौन थी, लेकिन उस दिन उनके इशारे बढ़ गए थे। जीभ से तो मौन थी लेकिन इशारे बढ़ गए थे उनके। अब वो बोल नहीं रहे लेकिन इशारे, अरे मैंने कहा ये तो और खतरनाक हो गई। ये तो जो बोल रही थी तो ठीक थी, ये तो मौन लेके तो और खतरनाक हो गई। मौन का अर्थ है कि उस दिन आपकी वाणी भी मौन हो, और कुछ देर के लिए ही सही लेकिन आपकी प्लानिंग्स भी मौन हो जाएं। आपके अंदर जो उथल पुथल चल रही है, आपके अंदर जो ये ओहापोह चल रही है, आपके अंदर जो ये उठा पटक है बिना बात की, बिना मतलब की, ये जो नॉनसेंस चीजों पर आप चिंतन कर रहे हैं निरंतर, मैं कह रहा हूं जिस दिन व्रत हो उस दिन वाणी भी मौन हो और हृदय भी मौन हो जाए, तो देखना कितना आनंद मिलेगा आपको, कितना सुख मिलेगा आपको। भक्ति, साधना, अभ्यर्चना, वंदना, पूजन, स्तुति, भजन, भागवत श्रवण, कथा श्रवण किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं करना चाहिए। कथा इसलिए करवाई जा रही है क्योंकि कथा कराना हमारा धर्म है। और यदि कथा हम इसलिए करा रहे हैं कि पड़ोसी को समझ में आए कि कितनी बढ़िया कथा कराई, कितने बढ़िया व्यास जी हमने बुलाए, आज तक किसी ने बुलाए नहीं होंगे, तो आपका सत्व गुण ही रजोगुण बन जाएगा। 3 गुण होते हैं ना, 3 गुण होते हैं कि नहीं?
सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो यदि आपने ऐसा सोच लिया, आपने प्रदर्शन सोच लिया, आपने दिखावा सोच लिया, आप यदि शो ऑफ करने लगे धर्म का, आप यदि धर्म में भी कंपटीशन को लेकर के आ गए, तो मुझे कहने दीजिए कि आपका ये सत्वगुण रजोगुण बन जाएगा और देखते देखते ही यह रजोगुण ही तमोगुण बन जाएगा। पुण्य करते वक्त भी सावधान रहना चाहिए, जैसे पाप करते वक्त हम सावधान रहते हैं कि नहीं। इधर देखते हैं, इधर देखते हैं, इधर कोई देख तो नहीं रहा, कोई देख तो नहीं रहा। ऐसे ही सतना वालों, बहनों, मेरे भैयाओं, पुण्य के वक्त भी सावधान रहिए, अन्यथा मैंने तो पुण्य का प्रमाद भी होते देखा है। मैंने तो, मुझे ये बात ऑन कैमरा कहनी चाहिए कि नहीं, लेकिन कह देता हूं मैं कि मैंने तो भजन का घमंड होते देखा है कि जो लोग बहुत भजन कर रहे हैं वो भजन का घमंड कर रहा है। तुमको मालूम नहीं है, हम 40 माला रोज जपते हैं, भजन का प्रमाद है। स्पर्धा ना हो धर्म में, कंपटीशन ना हो धर्म में, दिखावा ना हो धर्म में, तब धर्म धर्म है। सुनीति ने अपने बच्चे को समझाया, ध्रुव तू चला जा और निश्चित ही तुझे पिता की गोद न मिली तो क्या हुआ, लेकिन मेरे मुन्ने में तुझे आशीर्वाद दे रही हूं कि तुझे परम पिता की गोद मिलने वाली है। अब तेरे पिता ने तुझे नहीं बिठाया तो क्या हुआ, अब तुझे परम पिता अपनी गोद में बिठाएगा। और बंधुओं, उसी पद पर बैठना चाहिए, उसी पद पर बैठना चाहिए जहां से कोई हमको उतारे नहीं। कहां बैठना चाहिए, कहां बैठना है, जहां से हमको कोई उतारे नहीं। ये जो कुर्सियों पर बैठे हैं, आज तो चूंकि बारिश का वातावरण है तो उनका बैठना उचित भी है, लेकिन ये जो कुर्सी पर बैठे हैं, हम एक साइकोलॉजिकल बात बता रहे हैं आपको कि जो चेयर पर बैठता है उसको सदैव ये भय बना रहता है कि अगर मुझसे कोई श्रेष्ठ कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, अगर मुझसे कोई बड़ा आ गया, कोई प्रभावी व्यक्तित्व आ गया, कोई बहुत बड़ी पर्सनैलिटी आ गई, कोई बड़ा साधु आ गया, कोई बड़ा महत जन, श्रेष्ठ जन, ज्ञानी जन, विचारवान, ऊर्जावान, संकल्पवान, कोई बहुत श्रेष्ठ आ गया मुझसे, तो बेमन से ही सही लेकिन कहना तो पड़ेगा, आइए सर आप बैठिए। और जो पृथ्वी पर बैठे हैं, जो जमीन पर बैठे हैं, उनके सामने ये संकट नहीं है। कोई कितना भी श्रेष्ठ आ जाए तो तुमको कहीं उठना थोड़ी है, बस थोड़ा खसकना है, आ जाओ, हम तो बैठे ही वही हैं। बेटा तुझे परम पिता की गोद, जीवन में कुछ महान करना है, वो कभी छोटा सोच के नहीं चला है, वो बहुत बड़ा सोच के चला है। वो उसके विजन, उसके सपने, उसकी दृष्टि, उसके विचार, उसके संकल्प और उसकी योजनाएं कभी छोटी नहीं देखी गई, जिसे जीवन में बहुत बड़ा करना है। अरे छा जाना है पूरे देश पर, दिगंत में धूम हो जाएगी हमारी, तीनों लोग हमको वंदन करने के लिए तैयार हैं। क्यों? क्योंकि हम छोटा सोच के नहीं चले हैं, हम छोटा सोच ही नहीं सकते। ईश्वर के अंश हैं तो हम जब भी सोचेंगे विशाल सोचेंगे, व्यापक सोचेंगे, बड़ा सोचेंगे, महान सोचेंगे, शुभ सोचेंगे। ध्यान दे के सुन रहे हैं ना बहने, ध्यान दे के सुन रही हैं? थोड़ा टपका पड़े तो आनंद लो, और चूंकि हमारे ऊपर तो कुछ भी गड़बड़ नहीं हो रही। एक बार पंजाब में हमारे संग ये हुआ था, तो इसीलिए मैं बार बार पूछ रहा था अभी आपसे कि ये ठीक है ना ऊपर? हाँ, बड़ा सुंदर स्नान वहां हुआ था। फिर नीचे वाले चूंकि भीज करके आनंद ले रहे थे, श्रोताओं को आता है आनंद, तो ये तो आनंद ले रहे थे, सब नाच रहे थे, झूम रहे थे, और हम
मन ही मन इतरा रहे थे कि हम तो बचे हुए हैं। ये लोग पागल हैं, नाच रहे हैं, नाचने दो, हम तो सुरक्षित हैं। लेकिन ऐसी लीला भई कि वो ऐसा वो फटा। फिर नीचे वाली हमारी बहनें हमसे इशारे से पूछा कैसी रही? बहुत बढ़िया रही। ये अमृत वर्षा है। और राजकुमार ध्रुव को उसकी माँ ने समझाया कि बेटा तू चला जा, मैं तुझे रोकूंगी नहीं। 5 साल की उम्र है। कितनी उम्र है भाई? जब मैं अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ता हूँ, जब मैं भागवत पढ़ता हूँ, तो मुझे भारत की माताओं के चरण छूने का मन तो करता है। मेरे भारत की माँ इतनी महान रही हैं, मेरे भारत की माँ इतनी महान रही हैं कि 5 वर्ष के छोटे से कोमल से बच्चे को धकेल दिया कि तू चला जा और नारायण को प्राप्त कर ले। अपने बच्चे को तपस्या करना सिखाइए। ए मैयाओ, थोड़ा स्ट्रगल करने दीजिए। ये जो अल्ले जो इनको जो आप करके उनका जीवन तबाह कर रही हैं। हाय मेरे लाल, हाय मेरे काले। ना ना ना, शत्रु हो जाएंगे अपने संतान के आप, यदि संघर्ष के लिए उसको नहीं निकाला, यदि स्ट्रगल के लिए, मेहनत के लिए, तपस्या के लिए नहीं धकेला अपने बच्चों को, तो बड़े बड़े अकर्मण्य हो जाएंगे। जीवन भर बाप की संपत्ति को ही भोगते रहेंगे, संवर्धक नहीं होंगे। थोड़ा धकेलिए। मेरे मुन्ने, मेरे पुत्र, मेरे बच्चे निकल जा। और कुछ न कर पाए तो एक राउंड ही सही, लेकिन घर में पड़े मत रहना। अपने बच्चे से कहना निकल जा। और कुछ न कर पाए तो भारत ही घूम के आ। एक चक्कर इंडिया का लगा ले, एक चक्कर भारत का लगा ले। कश्मीर से कन्याकुमारी तक विविध विविध संस्कृतियों को, अनंत अनंत संस्कृति मिलेंगी तुम्हें। मेरे ब्रज की संस्कृति अलग है, दिल्ली की संस्कृति अलग है, हिमाचल की संस्कृति अलग है, मध्य प्रदेश की संस्कृति अलग है, राजस्थान की संस्कृति अलग है, छत्तीसगढ़ की संस्कृति अलग है, गुजरात की संस्कृति अलग है। क्या मजा है, क्या खूबसूरती है। ये ऐसी विभिन्नताएं कि जब हम पूरा देश घूम लेते हैं तो वैसे ही विद्वान हो जाते हैं कि हमने विविध संस्कृतियों का अध्ययन कर लिया, विविध प्रकार के लोगों का हमने उनके विचारों को सहेज लिया, समेट लिया, लोगों को समझ लिया हमने। हमारे यहाँ, चलो आप थोड़ा हंस लीजिए फिर आगे बढ़ूंगा मैं। हमारे यहाँ एक बात कह रहा हूं। हमारे यहाँ कोई यात्री जब बस में बैठता है और कंडक्टर को पायलट उसको जब उतारता है किसी जगह, तो वो ये कहता है कि भैया अब आगरा आ गया, अब आप उतर जाइए, ये बस आपको आगरा उतारेगी। और मैंने आपके मध्य प्रदेश में ये इंदौर और ये गुना साइड, इंदौर से आगे गुना और ये जो इधर आपका एरिया है मालवा का, तो वहां मैंने एक नया शब्द देखा कि जब व्यक्ति वहां बस में बैठता है तो कंडक्टर जो है वो उससे ये कहता है कि आप निश्चिंत रहिए, आपको ये बस इंदौर से आप बैठेंगे, उसके बाद ये बस आपको गुना में फेंकेगी। तो मैं चौंका। एक हमारे शिष्य ने इंदौर से हमको बिठाया आगरा के लिए। तो मैंने कहा भैया कहाँ जाएगी? बोले पहले गुना फेंकेगी आपको, उसके बाद ये बस आपको ग्वालियर फेंकेगी, उसके बाद फिर ये परमानेंट आपको आगरा फेंक देगी। मजा है। आप कुछ सीखना चाहेंगे तो भारत आपको बहुत कुछ सिखाएगा। ऐसे ऐसे शब्द, ऐसी ऐसी संस्कृति, ऐसी ऐसी योजनाएं। अरे कुछ न पढ़ोगे और केवल भारतीय विचारधारा को अगर आपने पढ़ लिया तो महान माने जाओगे। विचार आप हवन नहीं कर सकते,
आप व्रत नहीं कर पा रहे, आप पूजा नहीं कर पा रहे, आप ध्यान नहीं कर पा रहे, तो एक बहुत अच्छा रास्ता बता रहा हूं। आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं मेरी बहनों, तो कुछ ऐसा कर लो कि कुछ ऐसा कर जाओ कि किसी संत के, किसी साधु के स्मरण का विषय बन जाओ बस। ये इन 7 दिनों में कुछ ऐसा कर लो कि हमें याद रह जाएं आप। क्षमा करना मेरी बात बुरी लगेगी, लेकिन बहुत लोग हैं जो हमें याद नहीं रह पाए। 400 से तकरीबन 400 भागवत कथा कह चुका हूं मैं। 2004 से मेरी यात्रा चालू हुई थी और आज 2025 400 के आसपास सफल आयोजन कर चुका हूं। और विश्वास रखना 400 लोग याद नहीं है मुझे, और जबकि हजारों लोग मिले, सब नए नए चेहरे मिले, सब नए नए लोग मिलते जाते, लेकिन याद नहीं रह जाता हर आदमी। क्षमा करना, तो कुछ ऐसा कर लेना कि किसी संत के स्मरण के विषय बन जाना। क्यों? क्योंकि अगर कोई संत तुम्हारा स्मरण कर रहा है तो विश्वास रखना कि संत स्मरण नहीं कर रहा है, ठाकुर जी तुम्हारा स्मरण कर रहे हैं, भगवान तुम्हें याद कर रहे हैं। इतना तो कर लो। पूजाएं नहीं हो पा रही, सबसे नहीं होती पूजा, सबसे नहीं होती प्रार्थना, सभी सिद्ध नहीं होते, लेकिन साधक तो बनो। सिद्ध ना हो पाए वो अलग बात है, लेकिन साधक तो बनना चाहिए। सबका ध्यान हमारी ओर रहे। नारद जी को नारायण ने भेजा और नारद जी ने ध्रुव से कहा कि मेरे मुन्ने, मेरे बच्चे, तू नारायण को पाना चाहता है और नारायण को तब तक नहीं पाया जा सकता जब तक कोई अधिकारी गुरु जीवन में ना आए। बैकुंठ जाने की चाबी है गुरु मंत्र। बैकुंठ का दरवाजा कैसे खुलता है? गुरु मंत्र से। कह दूं, आप बहुत समझदार लोग बैठे हैं, अगर पानी को, जल को, वाटर को, अगर पानी को 5वीं मंजिल पर चढ़ाना है टंकी में, तो आप क्या यूज करते हैं, क्या लगाते हैं? यंत्र लगाते हैं ना, मशीन लगाते हैं ना, तभी तो पानी ऊपर जाता है। पानी को यदि बहुत ऊपर पहुंचाना है तो यंत्र की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे ही मन को यदि मनमोहन तक पहुंचाना है तो गुरु मंत्र की आवश्यकता है। पानी यंत्र से ऊपर जाता है और मन मंत्र से ऊपर जाता है, इसलिए मंत्र की महिमा है। कोई हमसे कह रहा था, महाराज जी गुरु दीक्षा इसलिए होती है ना, वो हमको हवन नहीं कर सकते, हम फलाना काम नहीं, ये सब में मत पढ़ो आप। हम हवन नहीं कर सकते, व्रत नहीं कर सकते, तो आप हमारे गुरु बन, ना ना ना, आप छोटा सोच के चल रहे हैं, आप बहुत सस्ता सोच रहे हैं। गुरु मंत्र इसलिए नहीं है कि केवल गुरु मंत्र ले लिया तो हम हवन कर पाएंगे, हम व्रत कर पाएंगे, हम दान कर पाएंगे। अरे सस्ता क्यों सोचते हो? गुरु मंत्र इसलिए लीजिए कि गुरुजी हम गुरु मंत्र इसलिए ले रहे हैं कि हमारे मन में हमारा मनमोहन आकर के बैठ जाएगा, गोविंद आएगा, हमारा जीवन व्यवस्थित होगा, हमारे जीवन में शांति आएगी, एक अच्छा रास्ता हमें मिलेगा, सत्संग मिलेगा, सदगुरु मिलेंगे। नारद जी ने ध्रुव को समझाया और ध्रुव ने नारद जी के चरण पकड़ लिए कि बाबा मुझे आपसे श्रेष्ठ गुरु और कहाँ मिलेगा, आप ही मेरे गुरु बन जाइए। और नारद जी ने ध्रुव के कान में 12 मंत्र दे दिया। कितने अक्षर का मंत्र दिया? कितने अक्षर का मंत्र दे दिया? जोर से बोलो। 12। कितना? ओले पड़ गए क्या? जोर से बोलो। 12 मंत्र कई प्रकार के होते हैं। आप सब योग्य लोग बैठे हैं, कह दूं, बता दूं, कोई बात नहीं।
लाला का जन्म तो कराएंगे ही, लेकिन आपको बताता चलूं मंत्र कई प्रकार के होते हैं। एक होता है एक अक्षर का मंत्र। कौन सा? सीधी कमर करिए, दाहिना हाथ बाएं हाथ पे रखिए और बोलिए ओम। आवाज आनी चाहिए ओम। एक अक्षर का मंत्र है। कौन सा मंत्र है? ओम। और अब तो नासा भी कह रहा है, अब तो अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक शोध संस्थान, अब तो नासा ने भी प्रमाणित कर दिया, क्योंकि हम भारतीय लोग हैं, हम भारतीय लोग विदेशी तथ्यों को मान लेते हैं, अपने लोगों का हमने कभी स्वीकार नहीं किया। अब तो वो भी कहने लग गए हैं कि अंतरिक्ष में हमारी सैटेलाइट्स ने एक शोर सुना है, अंतरिक्ष में लगी हमारी सैटेलाइट्स में एक ध्वनि रिकॉर्ड हुई है, अंतरिक्ष में एक गूंज सी है, अंतरिक्ष में एक आवाज है, अंतरिक्ष में एक चहल सी है, और वो आवाज कोई और नहीं है। जब सैटेलाइट्स के द्वारा रिकॉर्ड की गई ध्वनि को सुना गया तो वो ध्वनि कुछ और नहीं थी, वो ध्वनि थी ओम। अंतरिक्ष गूंज रहा है इस ओंकार से। शांत प्रकृति में अगर किसी मंत्र की लय देखी जा रही है तो ओंकार की ओम। दुनिया के सारे मंत्र बहनों मुंह से निकलते हैं, ये ओम ही ऐसा मंत्र है जो यहां से निकलता है। कहां से निकलता है? पेट से, नाभि से, ये नाभि से निकलता है। और कभी फील करना, जब आप ओम बोलोगी ओम तो ये पेट अंदर जाएगा, ओम तो ये अंदर जाता है पेट। क्यों? क्योंकि वो मूलाधार है, वो मंत्र निकलता ही वहीं से है। ये मंत्र गले से नहीं निकलता, ओंकार की ध्वनि गले से नहीं निकलती, ये मंत्र तो मूलाधार है, ये हमारे मूल से निकलता है। एक अक्षर का मंत्र, एक 5 अक्षर का भी मंत्र होता है। कितने अक्षर का? ओम बोलो ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। कितने अक्षर का मंत्र है? कितने अक्षर हैं? 5 अक्षर हैं। एक 8 अक्षर का मंत्र है और एक 12 अक्षर का मंत्र है। 12 अक्षर का मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए ओम नमो जय हो जय हो। भगवते वासुदेवाय। धन्य धन्य। ओम बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जिसकी दीक्षा न हुई हो, जिसको मंत्र न मिला हो, गुरुजी ने मंत्र न दिया हो, ऐसे मंत्र विहीन लोगों को इसी मंत्र का जाप करना चाहिए। नहीं हुई है ना, कोई बात नहीं, डरना नहीं। जिनकी दीक्षा नहीं हुई है उनको इसी मंत्र का ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र बड़ा चमत्कारी मंत्र है। 6 महीना अगर कोई नियम से, संयम, ध्यान पूर्वक, विचार पूर्वक, ब्रह्मचर्य पूर्वक 6 महीना अगर कोई इस मंत्र का जाप कर ले तो वह व्यक्ति भविष्य वक्ता बन जाता है। उसे भविष्य दिखने लगता है, सिद्ध हो जाता है वो। राजकुमार ध्रुव के कानों में नारद जी ने
ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये 12 अक्षर का मंत्र दे दिया और ध्रुव जी निकल गए। मधुवन में जाकर के एक पैर से खड़े हैं, एक पैर से खड़े हैं। उम्र कितनी है? केवल 5 वर्ष और एक पग से खड़ा है यह बालक। हमने तो भागवत में ये पढ़ा है कि एक पग से नहीं, ततंगुष्ट निपीड़ता मही, राजकुमार ध्रुव दाहिने पैर के अंगूठे के बल पे खड़े हैं। दाहिने पैर के अंगूठे के बल पे खड़ा है। ध्रुव के पैर के अंगूठे के नीचे दबी हुई पृथ्वी कांपने लगी, डोलने लगी। कांपने लगी पृथ्वी। ये कौन बालक है जो इतनी कठोर तपस्या कर रहा है? जैसे किसी नाव में कोई हाथी चढ़ जाए तो नाव हिलने लग जाती है, जैसे किसी नौका पर कोई गजराज चढ़ जाए तो नौका कांपती है ना, कांपती है ना। ऐसे ही गजराज बन करके पृथ्वी पर चढ़ गए हैं ध्रुव। और व्यक्ति का बल नहीं होता, तपस्या का बल होता है। व्यक्ति बलवान नहीं है, साधना बलवान है। साधना ना हो तो व्यक्ति की क्या कीमत है भाई? लोग करोड़ों लोग मर रहे हैं, रोज लाखों लोग ऊपर जा रहे हैं, कोई उनका एड्रेस भी नहीं पूछ रहा है। साधना का बल है। और एक साधु ऐसा चला जाता है कि उसके अनुयायी, उसके शिष्य, उसके भक्त अपने गुरुजी को कभी नहीं समझते कि चले गए हैं। साधना के रूप में, विचार के रूप में, संकल्प के रूप में हमारे गुरुजी हमारे पास है। मंत्र के रूप में गुरु ही तो है, आचार्य ही तो है। तो साधना का बल है, व्यक्ति का कोई बल नहीं है। कांपने लगी, डोलने लगी पृथ्वी। और 5 महीने तपस्या करी है। 5 महीने में ही भागवत में लिखा है कि पंचमे मशनु प्राप्ते जितश्वास नृपात्मजः। जितश्वास हो गया यह बालक, श्वास को जीत लिया, श्वास को जीत लिया। और जैसे ही राजकुमार ध्रुव ने अपनी श्वासें बंद करी, आहा, देवताओं की श्वास बंद हो गई। जैसे ही इन्होंने श्वास बंद करी, देवताओं की ऑक्सीजन खत्म। देवता घबराए, देवता व्याकुल हुए और भगवान नारायण से जाकर के बोले, नैवं पितामो भगवन प्राण रोदम। नहीं जानते हम कि विश्व के प्राण क्यों रुद गए हैं, नहीं जानते हम क्या हो रहा है, कैसी है ये बेचैनी, कैसी है ये हड़बड़ाहट। अचानक हमें श्वास लेने में दिक्कत क्यों हो रही है? अचानक मानो प्रकृति ने अपना नियमित संचालन क्यों बंद कर दिया है? अचानक जैसे वातावरण से कहां वायु समाप्त हो गई है, अचानक कहां सब बदल गया, क्या हो गया? तो भगवान नारायण मुस्कुराए और कहा कि सुनो देवताओं, घबराओ मत। मां भेष्ट, मेरा नन्हा सा बालक मेरी तपस्या कर रहा है, मैं अभी जाकर के उसको दर्शन देता हूं। डरो मत, घबराओ मत। और भागवत में लिखा है कि भगवान ध्रुव को दर्शन देने नहीं आए, भगवान तो ध्रुव के दर्शन करने के लिए आए हैं। कि कौन ऐसा बच्चा है जो इतनी छोटी उम्र में मेरी इतनी कठोर तपस्या कर रहा है। भाई एक बात तो है, ये कह के मैं आगे बढ़ जाऊंगा। यात्रा हमारी लंबी है, हमारी सब बहनों ने बढ़िया पीली पीली साड़ियां पहनी हैं, सब कन्हैया के जन्म के जोश में हैं। लेकिन एक बात मैं कह रहा हूं, आप भगवान के मंदिर में जितने तामझाम से जाओगे, नोट करके ले जाइए ये बात, भगवान के मंदिर में आप जितने तामझाम से जाओगे, भगवान भी तुम्हें उतने ही तामझाम से दर्शन देगा। बहुत से लोग होते हैं ना, वृंदावन भी जाते हैं तो पहले ही हमको फोन करते हैं, महाराज जी कोई वहां मंदिर में कोई जुगाड़ है क्या, आपका सेटिंग है क्या?
तो मैं डांट के कहता हूं, अरे मूर्ख है, मंदिर में भी जाकर के अब तुम जुगाड़ ही खोज रहे हो। मंदिर में जाकर के भी तुम्हें केवल अपनी लोकेशणा का पोषण ही करना है कि हम बड़े विचारवान हैं, बड़े उत्कृष्ट हैं, बड़े विचारवान हैं, बड़े हम धनवान हैं। तो मंदिर में जाकर के तामझाम न करिए, और हो जाए अगर मेरी बात मान लो, आप मुझे कुछ मानते हो, वैसे मुझे मालूम है कि आप मानेंगे नहीं, लेकिन अगर इन 4 दिनों में कहीं तुम्हारे हृदय ने मुझे कुछ स्वीकार कर लिया हो, आपके हृदय में अगर मैं जगह बना पाया हूं, तो मेरी एक बात जरूर मानिए, भारत में कहीं भी जाइए, किसी भी तीर्थ में, किसी भी मंदिर में, तो वहां वीआईपी बनने की गलती मत करना, बिल्कुल गलती मत करना। ये कि किसी को लिफाफा दे के, किसी को कुछ दे के, और हम तो आगे ही आगे जाके दर्शन करेंगे ना, कभी नहीं, किसी युग में नहीं। कारण कि आप जितने वीआईपी बन के जाएंगे, आप जितने तामझाम को लेकर के जाएंगे, मेरा बांके बिहारी भी उतने ही तामझाम से तुम्हें दर्शन देगा। और आप जितनी सरलता से जाएंगे, जितनी सादगी से जाएंगे, ठाकुर जी भी तुम्हारे पास उतनी ही सादगी से आकर के खड़ा हो जाएगा। क्योंकि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, भगवत गीता। भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं कि जो मुझे जिस भाव से भजता है, मैं उसको उसी भाव से भजता हूं। भगवान आए, ध्रुव की आंखें बंद हैं, राजकुमार ध्रुव आंख बंद करके हृदयस्थ झांकी का दर्शन करके आनंदित हो रहे हैं। भगवान सामने खड़े हैं, लेकिन ध्रुव आंखें नहीं खोल रहे हैं। तो प्रभु समझ गए कि इसके हृदय में जो मेरी झांकी है, पहले मुझे उस झांकी को अंतर्ध्यान करना होगा। और जैसे ही ठाकुर जी ने ध्रुव के हृदय में हृदयस्थ अपनी झांकी को अंतर्ध्यान किया, बंधु ये बालक छटपटा गया। आहा, छटपटा गया ये बालक, एकदम व्याकुल हो गया, विकल हो गया कि कहाँ गए मेरे ठाकुर जी, कहाँ गए मेरे नारायण, कहाँ गए मेरे श्री हरि। क्या मेरा ध्यान टूटा, क्या मेरा नियम टूटा, क्या मेरा संयम टूटा, क्या मेरे संकल्प में कोई कमी आई, क्या मेरे ध्यान में कोई कमी आई? कहाँ गए गोविंद, कहाँ गए नारायण? और जैसे ही ध्रुव ने छटपटा करके आंखें खोली, तो जो झांकी दिल में थी वही झांकी सामने खड़ी है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। वही झांकी समक्ष खड़ी हुई है। तो ध्रुव ने प्रणाम किया, भगवान को प्रणाम किया, और ठाकुर जी को देख करके ध्रुव मुस्कुराने लगे। अपने भक्त को देख करके भगवान भी मुस्कुराने लगे। मानो आंखों ही आंखों से भगवान ने कहा कि बेटे कुछ मांग ले, क्या चाहिए? तू जो मांगेगा मैं तुझे दूंगा। और ध्रुव जी ने आंखों ही आंखों में कह दिया कि क्या मांगूं, कैसे मांगूं, मांगना तो आता ही नहीं है। मांगना भी तो कला है भाई, मांगना भी तो आर्ट है। हर आदमी तो नहीं जानता मांगना। रही मन वो नर मर चुके, जो कहूं मांगन जाहे, पर उनते पहले वो मरे जिन मुख सो निकसे ना है। याद रखिए, अगर मांगने वाला देने वाले की परिस्थिति को देख लेगा तो जीवन में कभी नहीं मांगेगा, और यदि देने वाला मांगने वाले की परिस्थिति को समझ लेगा तो कभी मना नहीं करेगा। बात समझ में आ गई क्या? ये कि अगर मांगने वाला देने वाले की सिचुएशन देख ले तो मांग ही नहीं पाएगा, और देने वाला मांगने वाले की सिचुएशन देख ले कि ये क्यों मांग रहा है, तो जीवन में मना नहीं करेगा। बड़ा कठिन है मांगना, उतना आसान नहीं है। कोई हमसे कह दे हम नहीं मांग सकते, हम नहीं मांग सकते,
जो आप दे देते हैं वो शहर से स्वीकार कर लिया जाता है। क्यों? क्योंकि तेरा होके फिर हमसे हाथ फैलाया नहीं जाता। फकीरी में भी हमको मांगने से शर्म आती है, फकीरी में भी हमको मांगने से शर्म आती है, क्योंकि तेरा होके फिर हमसे हाथ फैलाया नहीं जाता। बंधु, ध्रुव ने कहा कैसे मांगूं, क्या मांगूं प्रभु? भगवान समझ गए कि यह बालक मेरी स्तुति करना चाहता है, यह बच्चा मेरा स्तवन करना चाहता है। तो भगवान ने ध्रुव के गाल से अपना शंख लगा दिया। क्या लगाया? शंख लगाया। और जैसे ही ध्रुव के गाल से अपना शंख लगाया तो ध्रुव के अंदर वेद वेदांत का ज्ञान जागृत हो गया। जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा। आपको याद है ना ये चौपाई? याद है कि नहीं? और फिर भी तुम दुनिया के सामने ही माथा पीटते हो। याद सबको है, पता सबको है। यहां ऐसा कोई नहीं बैठता है, ऐसा कोई नहीं बैठा है जिन कथाओं को मैं सुना रहा हूं तुमको मालूम ना हो। सबको मालूम है। लेकिन एक उदाहरण से आपको समझाऊं। जानते तो आप भी हैं कि राजा दशरथ कौन है, जानते तो आप भी हैं कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 भैया हैं, जानते तो आप भी हैं कि नरसिंह भगवान ने खंबे से अवतार लिया था। लेकिन इसको यूं समझिए कि आपकी जानकारी सोई हुई जानकारी है, आपकी सुषुप्त जानकारी है। एक मैया, एक माँ मंदिर गई सोने का दिया लेके। ध्यान से सुनना, बढ़िया सोने का दिया और उसमें बढ़िया सुंदर घी, बढ़िया 100% प्योर कॉटन, बढ़िया सुंदर रुई, और झूमती हुई चली जा रही है। सोने का दिया है मेरा। मंदिर में दिया रखा, दिया भी है और बढ़िया घी भी है, उसमें बाती भी है, लेकिन पता चला माचिस तो है ही नहीं। तो जब दिया सलाई नहीं है, माचिस नहीं है, तो बताइए स्वर्ण का दिया भी बेकार हो गया कि नहीं? एक व्यक्ति, एक मैया चांदी का दिया लेके पहुंची, चांदी का दिया, बढ़िया घी, बढ़िया बाती, और जैसे ही पहुंची तो पता चला माचिस उसके पास भी नहीं है। और एक सामान्य सी महिला एक मिट्टी का दिया लेकर के, सोने का दिया नहीं था उसका, चांदी का नहीं था उसके पास, वो एक मिट्टी का दिया लेके पहुंची और उस दिए में बाती भी थी और तेल भी था। घी भले ही नहीं था, तेल ही था, लेकिन एक क्वालिटी थी उसमें कि उसके पास दिया भी था और माचिस भी थी। तो उसने अपना दिया जलाया और अपने जले हुए दिए से ही इन सबके दियों को जला दिया। ज्योति से ज्योति जल गई। ज्योति से ज्योत जलती है ना, एक ज्योत जल जाए तो सैकड़ों ज्योति जलाई जा सकती हैं। ऐसे ही एक अगर कोई जगा हुआ महापुरुष तुम्हारे शहर में आ जाए तो धीरे धीरे पूरा शहर कीर्तन करने लग जाता है। एक कोई पहुंचा हुआ आ जाए बस, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि सब जगने लग जाते हैं। इसको यूं समझिए, इसको यूं करके समझिए कि जिस घर में कोई बूढ़ा खांस रहा हो, बाबूजी, जिस घर में कोई बूढ़ा खांस रहा हो और कोई बच्चा रो रहा हो, तो वहां चोर आते हैं क्या? वहां चोरी की संभावनाएं नगण्य हो जाती हैं, 0 हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि बूढ़ा खांस रहा है और बच्चा रो रहा है। क्यों भाई, क्यों नहीं आते चोर? और जबकि चोर भी जानता है कि न तो ये खाट में पड़ा हुआ बीमार बूढ़ा मेरा कुछ कर पाएगा और न ही ये 6 महीने का बच्चा जो रो रहा है यह मेरा कुछ कर पाएगा, लेकिन उसके बाद भी चोर नहीं आते। क्यों?
क्योंकि चोर को ये मालूम होता है कि कहीं इनका जागरण औरों के जागरण का विषय न बन जाए, इनकी जागृत अवस्था कहीं औरों को न जगा दे। तो जगे हुए के पास जाओ तो फिर तुम्हारा दिया भी जल जाएगा। ध्रुव जी की वाणी जगी और ऐसी जगी है, ऐसी वाणी जगी है बंधुओं कि ध्रुव ने 12 श्लोकों में स्तुति करी। कितने श्लोकों में? जिस मंत्र का जाप किया है उस मंत्र में कितने अक्षर थे? 12। और जब नारायण की स्तुति करी है भागवत में तो कितने श्लोकों में की है? 12। ध्रुव उवाच यो अंतः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूप्ताम्, यो अंतः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूप्ताम् संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना, अन्यांश्च हस्त चरण श्रवण त्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं, पुरुषाय तुभ्यम् एकस्त्वमेव भगवन्निदमात्मशक्त्या मायाक्षयोरगुणया महदाद्यशेषम् सृष्टवान् पुरसत्तदसद्गुणेषु नानैव दारसु विभावसु बद्विभासि, भूयादनन्त महता ममलाशयानाम्। मांग लो मेरे मुन्ने, मेरे बच्चे, मांग ले क्या चाहिए? तो ध्रुव ने कहा कि प्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहिए, देना चाहते हो तो मुझे केवल और केवल एक ही वरदान दे दो। क्या? बोले प्रभु मुझे एक वरदान दे दो कि मैं सदैव सदैव आपके संतों का सत्संग, सदैव आपकी कथाओं का श्रवण और आपके प्रेमियों की संगति मुझे मिलती रहे। बस मुझे कथा मिलती रहे, मुझे सत्संग मिलता रहे, मुझे महत जनों की, मुझे अमलात्माओं की संगत मिले, महात्माओं की संगत मिले, जो आपके प्यारे हैं मैं उनसे प्रेम करूं। बात समझ में आ रही है ना? भगवान से प्रेम नहीं कर पा रहे हैं तो चलो भगवान के प्रेमियों से ही प्रेम कर लो। ठाकुर जी से प्रेम नहीं हो पा रहा है, हम सबकी चेतना उतनी बड़ी नहीं है, तो जो उनसे प्रेम कर रहे हैं उनके प्रेमियों से ही प्रेम कर लो, भक्तों से ही, उनके साधकों से ही आप उनके चरण ही पकड़ लो। बस समझ में आ रही है बात कि दाएं बाएं देख रहे हैं? शोर मत करो। हाँ तो भक्तों से प्रेम करो, संतों से, महत जनों से, श्रेष्ठों से। भगवान ने ध्रुव को आशीर्वाद दिया और ध्रुव ने 36,000 वर्षों तक पृथ्वी पर राज्य किया। कितने साल तक? 36,000 वर्षों तक ध्रुव का शासन रहा। उसके बाद राम बुलावा भेजा, विमान आया और जैसे ही राजकुमार ध्रुव विमान पर चढ़ने लगे सोई मृत्यु प्रकट हो गई। अरे बोले महाराज ऐसे कहाँ जा रहे हो? आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। जो यहाँ जन्म लेता है उसे हमको स्वीकार करना ही पड़ता है, तो हमें स्वीकार करो। हमें बिना स्वीकार किए कहाँ जा रहे हो? कानून का, व्यवस्था का उल्लंघन क्यों करते हो? व्यवस्था है ये कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी, तो हमें स्वीकार करो। तो ध्रुव ने कहा ठीक है,
और ध्रुव ने इशारा किया थोड़ा झुक जाओ, और जैसे ही मृत्यु झुकी है सो मृत्यु के सर पर पैर रख करके ध्रुव नारायण के द्वारा भेजे गए विमान में आरूढ़ हो गए, बैठ गए। भक्तों, वैष्णवों, ये याद रखना कि दुनिया के सर पे मृत्यु का पांव है, लेकिन मृत्यु के सर पर भगवान के भक्तों का पांव है। दुनिया के सर पे तो मृत्यु सवार है, लेकिन मृत्यु पर भी अगर कोई चरण रख सकता है तो वो भगवान के भक्त हैं। जैसे ही विमान जाने लगा सोई ध्रुव जी की आंखें सजल हो गईं और रोने लगे। पार्षदों ने पूछा कि बेटा तुम क्यों रो रहे हो, क्या दिक्कत है, क्या बात है? तो ध्रुव ने कहा मैं इसलिए रो रहा हूं कि मेरी मां सुनीति के संस्कारों ने मुझे यहां तक पहुंचाया और मैं अपनी मैया को पृथ्वी पर अकेला छोड़ करके अकेला ही यहां वैकुंठ जा रहा हूं। पार्षदों ने कहा कि ध्रुव जरा ऊपर झांक के देखना, और ध्रुव ने जैसे ही ऐसे करके देखा तो बंधुओं, ध्रुव ने देखा कि ध्रुव से आगे वाले विमान में ध्रुव की मां सुनीति ध्रुव से पहले वैकुंठ जा रही थी। आहा, पार्षदों ने कहा कि मेरे मुन्ने, मेरे बच्चे, अरे तेरे जैसा बच्चा जिस वंश में पैदा होता है उस वंश की 21 पीढ़ियों को तो स्वतः वैकुंठ मिल जाता है। तेरे जैसा बच्चा अरे जिस खानदान में पैदा हो जाता है उस खानदान की 21 पीढ़ियां अरे तर जाती हैं, वैकुंठ मिल जाता है उन्हें। ध्रुव जी को ध्रुव पद मिला, और फिर कथाक्रम में ध्रुव जी के वंश में एक राजा हुए हैं